दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसआईपी में कंपाउंडिंग होती क्या है, एसआईपी में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। दोस्तों यदि आप हर महीने छोटे छोटे अमाउंट से भी एसआईपी करते हो, जैसे यदि आप 100 रुपये हर महीने से एसआईपी करते हो या आप 500 रुपये हर महीने से एसआईपी करते हो, तो भी आप कंपाउंडिंग की मदद से आने वाले समय में करोड़ों का फंड बना के तैयार कर सकते हो। ये पावर होती है कंपाउंडिंग की और एसआईपी की। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाले हैं, यदि आप इन तरीकों का इस्तेमाल करते हो तो आप एसआईपी में कंपाउंडिंग को और भी तेजी से बढ़ा सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी डिटेल्स में समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कंपाउंडिंग होती क्या है। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाला हूं ताकि आपके आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों मान लीजिए आपने यहाँ पे 10,000 रुपये निवेश किए एसआईपी के माध्यम से, ठीक है। कोई भी म्यूचुअल फंड हो सकता है, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड लेके चलते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं आपने किसी म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये निवेश किए एसआईपी के माध्यम से और आपको यहाँ पे 10% का रिटर्न देखने को मिला, ठीक है। तो पहली साल आपने क्या किया, पहली साल आपको 10,000 रुपये यहाँ पे 10% रिटर्न मिला, तो यहाँ पे 11,000 रुपये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यदि आप यहाँ पे 10,000 रुपये 10% निकालेंगे ना तो 1,000 रुपये आपका प्रॉफिट आएगा। 10% कितना निकलेगा, 1,000 रुपये। अब 1,000 रुपये वो और आपके 10,000 रुपये वो, ठीक है, क्योंकि आपने 10,000 रुपये में निवेश किए थे और 1,000 रुपये आपको प्रॉफिट देखने को मिला था, तो टोटल प्रॉफिट आपका यहाँ पे 11,000 रुपये हो जाएगा। तो पहली साल आपको टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 11,000 रुपये हो जाता है। अब समझो दोस्तों दूसरी साल क्या होगा वो समझो। अब दोस्तों दूसरी साल आपको 10% सिर्फ यहाँ पे 10,000 पर नहीं मिलेगा, बल्कि अब आपको जो 10% मिलेगा ना वो आपको 11,000 पर बनेगा। किस पर बनेगा, वो आपका 11,000 पर बनेगा। क्योंकि कंपाउंडिंग में क्या होता है, कंपाउंडिंग में आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। जो आपका 11,000 रुपये पहली साल बना था, दूसरी साल अब जो आपको 10% मिलेगा ना वो ऐसा 10,000 पर नहीं मिलेगा, बल्कि आपको 11,000 पर मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी साल आपको यहाँ पे 11,000 पर 10% मिला तो आपका 12,100 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरी साल मान के चलते हैं आपके यहाँ पे 12,100 रुपये फिर से यहाँ पे 10% मिलेगा तो आपके 13,310 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। हमने दोस्तों सिर्फ यहाँ पे 10,000 रुपये निवेश किए थे, बस 10,000 निवेश करके हमने यहाँ पे छोड़ दिया, फिर हमने निवेश नहीं किया, ठीक है। 10,000 रुपये हमने यहाँ पे लेके चलते हैं। 10,000 रुपये पहले साल आपको भाई साहब यहाँ पे 11,000 बना, ठीक है। दूसरी साल 12,100 रुपये बना, ठीक है। अब तीसरे साल आपका 13,310 रुपये यहाँ पे बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। यही दोस्तों होती है कंपाउंडिंग का असर। इसी की वजह से एसआईपी में आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। अभी तो सिर्फ मैंने दोस्तों यहाँ पे 10,000 का एग्जाम्पल लिया था, लेकिन यदि आप एसआईपी करेंगे ना तो पहली साल यहाँ पे 10,000 रुपये निवेश करेंगे, फिर से आप दूसरी साल फिर से यहाँ पे 10,000 रुपये निवेश करेंगे तो 11,000 ये और 10,000 वो ऐड होकर उस पर आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 10,000 रुपये लेके एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दिया। कहने का मतलब यह है कि कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि ब्याज पर आपको ब्याज देखने को मिलता है। पहली साल जो आपको प्रॉफिट बनेगा, दूसरी साल वो आपका यहाँ पे री इन्वेस्ट हो जाएगा। री इन्वेस्ट का मतलब फिर से वो यहाँ पे प्रॉफिट बनाने लगेगा, फिर से आपको यहाँ पे ब्याज मिलने लगेगा। यही दोस्तों होता है कंपाउंडिंग का फायदा। आगे मैं आपको समझाऊं किस तरीके से कंपाउंडिंग का फायदा आपको लंबे समय में देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी तो आपके ये समझ में आ गया एसआईपी में कंपाउंडिंग होता क्या है। आप दोस्तों बात करते हैं एसआईपी में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए आपने यहाँ पे 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी शुरू की, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले महीने में आपने 5,000 रुपये यहाँ पे निवेश किया, ठीक है। अगले महीने आपने फिर से 5,000 रुपये निवेश किया। ऐसे ही हर महीने आपका पैसा म्यूचुअल फंड में यहाँ पे निवेश होता रहता है हर महीने। अब जो पहले निवेश आपका हुआ था, जो पहले निवेश, ठीक है, उससे ज़्यादा समय मिलता है। जो पहले आपका निवेश पैसा होता है उसको ज़्यादा समय मिलता है बाद वाले निवेश से, ठीक है। देखो जो आपने पहले 5,000 रुपये निवेश किया था उसको ज़्यादा समय देखने को मिलेगा, बाद में जो आपने निवेश की गई राशि को कम समय देखने को मिलता है, ठीक है। कम समय देखने को आपको मिलता है। इसीलिए एसआईपी में क्या होता है वो समझो। इसीलिए किस्त सबसे ज्यादा समय निवेश में रहती है पहली किस्त, दूसरी किस्त थोड़ा कम समय में रहती है, तीसरी किस्त जो आखिरी की किस्त होती है वो सबसे कम समय में रहती है। यही वजह होती है कि एसआईपी में समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि आपने जो पहली किस्त एसआईपी में जमा की थी वो तो उसको तो टाइम मिल जाएगा, लेकिन आखिरी किस्त जमा करोगे और भी बाकी की किस्त जमा करोगे ना, ठीक है, उसको थोड़ा कम देखने को मिलता समय। इसलिए एसआईपी में आपको ज्यादा समय देखने को, यानी कि ज्यादा समय आपको देना चाहिए। ऐसे ही हमारी जो एसआईपी में कंपाउंडिंग होती है ऐसे ही काम करती है। जो आपका पहले पैसा लगता है या तो
तो उस पर आपको ज़्यादा ब्याज मिलता जाता है। तो इसी तरीके से एसआईपी में आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करती है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। आइए अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूं कि किस तरीके से आप यहाँ पे कितना पैसा बना सकते हो। असली जादू में आपको दिखा देता हूं। दोस्तों असली जादू देखते हैं। असली जादू समय के साथ दिखाई देता है। कैसे, आइए समझते हैं। मान लीजिए आप 5,000 रुपये हर महीने एसआईपी करते हो किसी म्यूचुअल फंड में, और आपको उस म्यूचुअल फंड में मान के चलते हैं 12% का भी यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है, CAGR एवरेज रिटर्न। ठीक है, तो कितना पैसा बनेगा कितनी सालों में और कितना निवेश होगा, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। यदि आप 5 साल तक यहाँ पे पैसा निवेश करते हैं, 5 साल तक एसआईपी करते हैं, तो आपका जो इन्वेस्ट होगा वो 3 लाख रुपये आपकी जेब से जाएगा, सिर्फ 3 लाख रुपये। लेकिन प्रॉफिट आपके यहाँ पे 4 लाख रुपये बन जाएगा, 4 लाख से थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है, 4,10,000 रुपये आपका प्रॉफिट यहाँ पे बन जाएगा। यदि आप यहाँ पे 10 साल तक निवेश करते हैं तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 6 लाख रुपये का। लेकिन आप देखेंगे आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो यहाँ पे डबल हो चुका है, लेकिन आप देखेंगे जो आपका प्रॉफिट है वो भाई साहब 11.5 लाख के आसपास बन जाएगा। यानी आपका जो प्रॉफिट है वो डबल नहीं होगा बल्कि कई गुना हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से 15 साल की बात करें तो आपका यहाँ पे फिर से यहाँ पे पैसा आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे तिबल हो जाएगा, 3 का तिबल हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका टोटल प्रॉफिट बनेगा 25 लाख रुपए का। इसी तरीके से आखिरी 30 साल की बात करें, 30 साल तक यदि आप एसआईपी करते हो 5,000 रुपये की, तो आपकी जेब से सिर्फ यहाँ पे 18 लाख ही जाएगा, सिर्फ 18 लाख। लेकिन टोटल जो प्रॉफिट बनेगा ना वो भाई साहब 1,75,00,000 के आसपास बनेगा। कितना, 1,75,00,000 के आसपास। यही दोस्तों होती है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की असली ताकत यही होती है कि समय के साथ आपका पैसा काफी तेजी से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है वो मैंने आपको बता दिया कि ब्याज पर ब्याज देखने को मिलता है। जैसे आपके यहाँ पे 25 साल में 94 लाख रुपए बने थे, तो भैया जो अब ब्याज मिलेगा ना वो भाई साहब 94 लाख रुपए पर मिलेगा, ना कि 15 लाख पर मिलेगा। जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था उस पर तो मिलेगा ही, लेकिन जो टोटल प्रॉफिट है 94 लाख रुपए, इस पर आपको ब्याज मिलेगा। तो सोच के चलिए जब 94 लाख रुपए पर भाई साहब जो इंटरेस्ट मिलेगा ना 12%, ठीक है, उस हिसाब से आपका 30 साल में भाई साहब 1,75,00,000 रुपए बन जाएगा। अब यदि आप 31 साल तक इन्वेस्ट करेंगे ना तो भाई साहब अब आपको जो टोटल प्रॉफिट बनेगा ना, ठीक है, वो आपका 1,75,00,000 पर बनेगा। तो मान के चलते हैं 1,75,00,000 12% के हिसाब से बनेगा ना, वो काफी तेजी से पैसा बढ़ेगा। इसीलिए समय के साथ आपका पैसा काफी तेजी से बढ़ता है। जो आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर आपको प्रॉफिट नहीं मिलता, जो आपका टोटल प्रॉफिट बनता है उस पर आपका प्रॉफिट मिलता है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसीलिए यहाँ पे काफी तेजी से पैसा बढ़ता है। ठीक है, तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कंपाउंडिंग बढ़ाने के। मैं आपको 5 तरीके बताने वाला हूं। यदि आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप एसआईपी में कंपाउंडिंग को काफी तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो आइए समझते हैं वो कौन से 5 तरीके हैं। दोस्तों पहला तरीका है जल्दी एसआईपी शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, अब जितनी ज़्यादा आपके पास समय होगा उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग को यहाँ पे मौका मिलेगा बढ़ाने में पैसा। इसीलिए आपको जितनी जल्दी हो सके आपको एसआईपी शुरू करनी चाहिए। दूसरा, एसआईपी लंबे समय तक जारी रखें। बार बार रोकने से लॉन्ग टर्म वेल्थ का फायदा आपको कम देखने को मिलता है, इसीलिए आपको लंबे समय के लिए एसआईपी करनी चाहिए। हर साल एसआईपी बढ़ाएं। इनकम बढ़ने के साथ साथ आपको स्टेप अप एसआईपी भी करनी चाहिए ताकि आपको वो सारी कंपाउंडिंग का फायदा और भी तेजी से मिले। ठीक है, स्टेप अप एसआईपी क्या होती है इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखा, डिटेल्स में समझा के रखा है। इसी पर आप इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। चौथा, सही फंड कैटेगरी चुनें। जी हाँ दोस्तों, अपने गोल और रिस्क के हिसाब से आपको कैटेगरी चुननी चाहिए। देखो दोस्तों, म्यूचुअल फंड की 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती है। पहली होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है, दूसरी होती है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब हर कैटेगरी का पर्पस अलग होता है। यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं, ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो जाती है। यदि आप कम रिटर्न चाहते हैं, कम रिस्क चाहते हैं, कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए डेट म्यूचुअल फंड सही है। यदि आप मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न लेना चाहते हैं तो आपके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड सही रहता है। लंबे समय के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि इसमें आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में यहाँ पे उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। अपने गोल और रिस्क प्रोफाइल के अनुसार आप निर्णय ले सकते हैं। तो यदि आप इन 5 चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आप एसआईपी में कंपाउंडिंग को काफी तेजी से बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कंपाउंडिंग के बारे में 3 गलत फहमियां जो लोगों के दिमाग में यहाँ पे चलती रहती हैं। आइए इसके बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। दोस्तों पहली गलत फहमी है कि एसआईपी में हर साल 12% का पक्का रिटर्न मिलेगा क्या। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आप बोलेंगे ऐसा होता, नहीं होता। नहीं दोस्तों, म्यूचुअल फंड में रिटर्न गारंटेड नहीं होता। ठीक है, किसी साल आपको हो सकता है 0% का रिटर्न मिले, किसी साल हो सकता है आपको 25% का रिटर्न मिले, किसी साल हो सकता है आपको 50% का मिल जाए। ठीक है, और किसी साल आपको भाई साहब -10% का मिले, -20% का मिले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन लंबे समय के लिए देखा जाता है जो इसका एवरेज निकल के आता है सभी का, ठीक है, वो यहाँ पे 12% से लेकर के इक्विटी म्यूचुअल फंड में 18% के बीच में म्यूचुअल फंड का रिटर्न निकल के आता है एवरेज। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। दूसरी गलत फहमी, 5,000 एसआईपी का हर महीने 12% बढ़ेगा क्या। ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, नहीं, 12% एनुअल रिटर्न केवल एक अजम्पशन है। ठीक है, एवरेज हो सकता है, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा हो सकता है।
तीसरी दोस्तों, कंपाउंडिंग कुछ ही साल में बहुत बड़ा पैसा बना देती है, ऐसा दोस्तों नहीं होता। कंपाउंडिंग का मतलब होता है समय ज़्यादा चाहिए। शुरुआत वर्ष में ग्रोथ थोड़ी कम दिखती है। मैं आपको बता दीजिए, आप एसआईपी करेंगे ना तो 10 साल में आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगी। आप कहेंगे अरे क्या फायदा कंपाउंडिंग का, क्या फायदा एसआईपी का, इसमें पैसा बढ़ ही नहीं रहा। 10 साल के बाद आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी आपकी ग्रोथ यहाँ पे बढ़ने लगेगी, लेकिन 20 साल तक जाएंगे ना वैसा बहुत तेजी से बढ़ेगी, 30 साल तक जाएंगे बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो लंबे समय में आपको कंपाउंडिंग का फायदा देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया, 30 साल में आपका पैसा कितना यहाँ पे बन गया, 40 साल तक रहेंगे ना तो और ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। एसआईपी में कंपाउंडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, सारी चीज़ मैं आपको डिटेल्स में समझा दी है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।